हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। दिखा दो कि हाँ गुड। स्वाति धीरे धीरे करके यहाँ यहाँ जुड़ रहे हैं। आज है आपकी जो होती है जैसे बेटा जैसे कि कोई मान लो पोजीशन बाहर की एजेंसी से भंडारण गृह सेंटर हो गया करने के लिए ही प्रोडक्ट के प्रमोशन क्या करती है, एजेंसी से हायर करती है, होती है ना। वो कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं। बीपीओ का मतलब होता है, लोगों को प्रीवियस सेशन में बीपीओ सर्विस के बारे में बताया था। बीपीओ सर्विस क्या होती है बेटा? जैसे कॉल सेंटर सर्विसेज होती हैं। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, वो कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अपने यहाँ ना करवा करके दूसरी एजेंसी से हायर करती हैं, दूसरी एजेंसी से करवाती हैं। जैसे कि विज्ञापन हो गया, एडवर्टाइजमेंट निकालना। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अपनी एड एजेंसी नहीं खोलती है, बल्कि एड एजेंसी से कांटेक्ट करती है और एडवर्टाइजमेंट निकलवाती है अपने ही प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। इस तरह से बेटा अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सपोर्ट सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विसेज, इसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन बाहर से यूज करती है। तो कॉल सेंटर हो गया, टेक्निकल सर्विसेज हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे कि कोई मान लो गोडाउन्स है, ठीक है, भंडारण गृह, ये सारी जो सर्विसेज है, विज्ञापन, कम्युनिकेशन सेवाएं, ये सेवाएं क्या करती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाहर की एजेंसी से जब ले लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं, तो इस तरह से वो बीपीओ सर्विस का यूज कर रही हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक। अन्य सेवाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है किसी बिजनेस के लिए, अदर एक्टिविटीज हैं, उन सेवाओं को बाहर की एजेंसी से प्राप्त करने की प्रक्रिया को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। और बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर को बीपीओ कंपनी बोला जाता है, जो कि ये सर्विसेज दे रही होती हैं किसी दूसरे फर्म को। ठीक है, चल वॉइस कम आ रही है? अच्छा ठीक है, वॉइस को हम लोग ठीक आ रही है, प्रॉपर आ रही है। मैंने आवाज बता दो जल्दी से रहने का। और लेक्चर नंबर, हाँ, है थोड़ा सा जलने वाले हैं। उभरती हुई पद्धतियां, नाम क्या है हमारे चैप्टर का। और इतनी सारी बातें मैंने कर ली और पता नहीं तुम लोगों को सुनाई दिया कि नहीं दिया। व्यवसाय, व्यवसाय की उभरती हुई पद्धतियां, ये हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। हाँ बेटा, तुम आ गए हो चॉकलेट बॉय, आप लोग भूल ना जाए तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। हमने बीपीओ सर्विस पढ़ा था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मेरिट लाभ क्या होता है और सेवाओं के बाहरीकरण करने के प्रकार कौन कौन से, इसका महत्व क्या है, और कंसर्न यानी चिंताएं क्या क्या होती हैं। जैसे डाटा चोरी होने का डर होता है कि हमारा किसी कंपनी का डाटा कहीं चोरी ना हो जाए, लीक ना हो जाए, गोपनीय इंफॉर्मेशन जो है लीकेज ना हो जाए। फिर कहीं ना कहीं बेटा हैकिंग का खतरा होता है ना। जब आप थर्ड पार्टी से काम देते हो, किसी और को काम देते हो, तो फिर उससे क्या होता है, वो आपके डाटा को चोरी भी कर सकता है। सुरक्षा का भी डर बना रहता है, हैकिंग का डर बना रहता है, गोपनीयता के भंग होने का डर बना रहता है। तो ये सारी कंसर्न है, ये सारी प्रॉब्लम है। और बाहरी एजेंसी सिर्फ पैसा लेती है बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है। उसको मतलब होता है अपने पैसे से। टाइम पर उसको अगर पैसा मिल गया, आपने उसकी सर्विस को हायर कर लिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो फिर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने पे बस ध्यान देते हैं। उनका मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के खुद के तो ओनर है नहीं, वो एक आउटसाइडर है। ठीक है। तो सेवाओं के बाहरीकरण के, सेवाओं के हमने प्रकार देख लिए थे किस टाइप के होते हैं। जैसे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, विज्ञापन सर्विसेज होती हैं, भंडारण सर्विसेज होती हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती हैं। ये सारे बीपीओ सर्विस के प्रकार हमने पढ़े थे पिछले वाले अपने सेशन में। ठीक। आज क्या पढ़ेंगे? चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चा बच्चा केपीओ के बारे में। केपीओ और बीपीओ हैं दो भाई, हैं दोनों भाई भाई। बीपीओ छोटा भाई है, केपीओ बड़ा भाई है। मतलब क्या बता रही हूँ मैम? बिल्कुल बेटा, इसी अंदाज में मैं बता दूंगी ताकि तुम लोग थोड़ा समझ लो।
एक कंपनी है, मान लो ये बेटा ये कंपनी है, कंपनी बना देती हूँ मैं, समझ लो ये कंपनी है, बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, क्या है भैया, कंपनी है। कंपनी को विज्ञापन सेवाएं यानी एडवर्टाइजमेंट काम करवाना अपने प्रोडक्ट के लिए। तो विज्ञापन सेवा जो होती है बच्चा, कंपनी क्या कर रही है, विज्ञापन सेवा लेने के लिए उसने क्या किया, इसे बीपीओ कर दिया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया, जो कि एक एड एजेंसी है, और एक विज्ञापन कंपनी की सेवा ले ली और अपने प्रोडक्ट का, इस कंपनी ने लार्ज स्केल कंपनी है, मान लो इस कंपनी को हम नाम रख देते हैं एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड को अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन कराने हैं। उसने एक विज्ञापन कंपनी की सर्विस ले ली यानी बीपीओ का यूज किया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अपने यहाँ विज्ञापन ना करवा करके, विज्ञापन अपने यहाँ विज्ञापन का काम ना करवा करके बल्कि दूसरी एजेंसी को हायर कर दिया। ये हो गई बीपीओ सर्विस, ठीक। तो बीपीओ क्या है बेटा, एक छोटा भाई है, छोटा भाई है किसका, केपीओ का। अब केपीओ क्या है मैम, केपीओ क्या होता है बेटा, यही सेम कंपनी, मान लो एबीसी लिमिटेड को डाटा कलेक्शन करवाना है, डाटा विश्लेषण करवाना है मार्केट रिसर्च करने के लिए, यानी मार्केट में जो ग्राहक है कैसा है, कैसा है इसका पता लगाना है, यानी मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च करना है, शोध करना है, अनुसंधान करना है बेटा, तकनीक का विकास करना है, मान लो कोई तकनीक जो है, कोई टेक्निक जो है उसका डेवलपमेंट करना है, अगर एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज किया जाता है, ऐसी सेवाएं जो कि ज्ञान आधारित है बच्चा, इन सारी सेवाओं के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इस तरह की सेवाओं के करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की, नॉलेज की, ज्ञान आधारित सेवाएं, जिसमें नॉलेज, ज्ञान ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, एक्सपर्ट लोग ये सेवाएं प्रदान करते हैं। एक्सपर्टाइज कंपनी केपीओ सर्विस प्रोवाइड करती हैं बड़ी बड़ी कंपनी को, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो बीपीओ तो साधारण है, विज्ञापन करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स, मतलब एआई टूल्स की, मशीन लर्निंग की, या फिर बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं बेटा, विज्ञापन एक नॉर्मल चीज भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको मार्केट रिसर्च करना है, डाटा को इन्वेस्टिगेट करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है प्रीवियस और पास्ट, और उसके बाद फ्यूचर फोरकास्ट करना है, तो आपको बहुत एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो केपीओ सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं बेटा, केपीओ कंपनी जो होती है, जो केपीओ सर्विस किसी अदर कंपनी को प्रोवाइड करती हैं, वो कुछ नॉलेज या रिसर्च आधारित काम करती हैं, शोध करती है, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती हैं, और ये अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज दूसरी अदर कंपनी को देती हैं, ठीक है। तो ये एबीसी लिमिटेड, बीपीओ और केपीओ दोनों प्रकार की सर्विस को आउटसाइडर से आउटसोर्सिंग कर सकती है, बाहर से प्राप्त कर सकती है, नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी, और बिजनेस को चलाने से संबंधित जो साधारण काम होते हैं उनसे संबंधित एक्टिविटीज को भी आउटसोर्स कर सकती है, बाहर की एजेंसी से ले सकती है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बेटा केपीओ सर्विस होगा, कि केपीओ क्या होता है और केपीओ सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्राप्त कर सकता है, कैसे कैसे ले सकता है। तो देखो, आज मैं आप लोगों को इसी चीज को डिटेल में बताने वाली हूं कि केपीओ क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें देखो बेटा बीपीओ जैसे टेलीकॉलर हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो गया, इन सब में काम करने वाला जो पर्सन होता है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं होता, बहुत ज्यादा उसको बहुत नॉलेज या बहुत ज्यादा उसको एक्सपर्टाइज डिग्री की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स करने की या रिसर्च या अनुसंधान जैसे पेपर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन केपीओ इंडस्ट्री में काम करने के लिए,
केपीओ सेक्टर में जाने के लिए, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं या बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड होते हैं, जो एआई बना रहे हैं, जो टूल्स बना रहे हैं, जो एप्स बना रहे हैं, जो टेक्निक्स बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने नॉलेज आधारित सर्विस कंपनी से जुड़ करके नॉलेज दे रहे होते हैं। ठीक है, तो केपीओ का पूरा नाम क्या है बच्चा? केपीओ का पूरा नाम है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ज्ञान आधारित सेवाओं का बाह्यकरण करना। ठीक, यह बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ही एक उन्नत रूप है। उन्नत का मतलब एक व्यापक रूप है, एक बड़ा रूप है। ठीक है, उन्नत का मतलब यहाँ पर बड़ा से है, बड़ा रूप है या व्यापक रूप है। ठीक है, जिसमें साधारण कार्यों के बजाय ज्ञान आधारित नॉलेज इंटेंसिव कार्य किए जाते हैं। नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है और तब ये सेवाएं दी जा सकती हैं। जैसे रिसर्च, शोध हो गया, तकनीक का विकास हो गया, एप्स का डेवलपमेंट हो गया, ऐसी सेवाएं आईटी सेक्टर्स में काम करने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, केपीओ में कंपनियां अपने विशेषज्ञता आधारित कार्य जैसे शोध हो गया, रिसर्च हो गया, एनालाइज हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डिजाइन करना हो गया, डिजाइनिंग करना हो गया। ठीक है, इसके अलावा तकनीकी का विकास करना हो गया, कानूनी सहायता हो गया, बेटा लीगल एडवाइस देना भी एक प्रकार से कानूनी सलाह आप दे रहे हो, उसमें भी विशेषज्ञ लोग ही इस तरह की सेवाएं देते हैं। तो दूसरी विशेषज्ञ कंपनियां या देशों को सौंपती है। तो बेटा एक कंपनी क्या करती है, जो केपीओ में कंपनियां यानी कोई भी कंपनी एमएनसी हो सकती है, साधारण कंपनी हो सकती है, वो केपीओ में क्या करेगी, केपीओ में अपने विशेषज्ञता आधारित कामों को दूसरी अदर कंपनियों को देगी करने के लिए। और केपीओ प्रोवाइडर कंपनियां नॉलेज बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इस प्रकार केपीओ में उच्च स्तर की योग्यता की जरूरत पड़ती है, अनुभव की जरूरत पड़ती है, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अगर केपीओ सर्विस में आपको लेनी है और केपीओ प्रोवाइडर जो होंगे वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, उच्च स्तर के लोग होंगे। ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनी होती है वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये क्या है बेटा, कुछ कंपनी के नाम है, जैसे जेनपेक्ट हो गया, टीसीएस हो गया, आपके इवैल्यू सर्व हो गया, जैसी कंपनियां विश्व भर के ग्राहकों को केपीओ सेवाएं प्रदान करती हैं। ये सब कंपनियां क्या है बेटा, ये डाटा प्रेजेंट करने वाली कंपनियां हैं, जो डाटा को इंटरप्रेट करती हैं। ठीक है, डाटा से रिलेटेड जो विश्लेषण का काम होता है वो काम ये करती हैं, मार्केट रिसर्च करती हैं बेसिकली ये कंपनियां। ठीक है, मार्केट रिसर्च करती हैं और कंपनी को विशेषज्ञ सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। ठीक, ओके। इसके बाद देखिए जल्दी से, यहाँ पर आप लोगों के कोई डाउट हैं क्या? डाउट चेक करने के लिए आप कह रहे हो क्लास बहुत अच्छा, कुछ इनोवेशन करने के लिए रिसर्च होते हैं। बंधन की छुट्टी होगी, बच्चा स्किल्स चलो बनी करती है। इसके बाद देखो केपीओ की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। केपीओ जब एक कंपनी करती है, यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स करती है, बाहर से नॉलेज वाली सर्विसेज लेती है, तो उसकी विशेषताएं क्या होती है, कंपनी के लिए क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक, तो देखो ज्ञान आधारित सेवाएं मिल जाती हैं, ज्ञान से संबंधित सेवाएं कंपनी को बाहर के स्रोतों से मिल जाती हैं। तो केपीओ में ऐसे कार्य किए जाते हैं जो विशेष ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव पर आधारित होते हैं। तो ये सर्विसेज आसानी से कंपनी को मिल जाती हैं जो कि ज्ञान से आधारित हो। उदाहरण के लिए किसी, मान लो कि कोई फार्मा कंपनी है, तो उसके लिए कोई नई दवाओं पर अगर शोध करना है तो शोध करने का काम वो किसी अदर फर्म को दे रही है, जो नई दवाओं से संबंधित सारा रिसर्च करके बता दे उसको कि नई दवाएं जो होंगी मार्केट में वो कैसे बिकेंगी, कितना बिक सकती हैं और मार्केट में उसकी क्या पोजीशन होगी, कैसे आप उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा,
दूसरी विशेषता क्या है? उच्च कौशल की आवश्यकता पड़ती है। बेटा इसमें कार्य करने वाले जो लोग होते हैं ना, केपीओ इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी में काम करने वाले जो भी पर्सन्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चाहे वो स्किल्स रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल्स उनके काम से संबंधित हो, स्किल्स ओरिएंटेड होने चाहिए वो। मतलब डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और रिसर्च वर्क में उनका एक विशेषज्ञता होनी चाहिए। इसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो तकनीकी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कानूनी, रिसर्च आदि क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ होते हैं और विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है इसमें काम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए वित्तीय विश्लेषण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीएफए की सेवाएं ली जाती है बच्चा। एक सीए हो गया, एक सीएफए हो गया, एक सीएमए डिग्री होल्डर हो गया, जो कि वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को कि वो अपने फाइनेंशियल लेन देन, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग को कैसे मैनेज करें। तो ये विशेषज्ञ कौन होते हैं? ये सीएफए वाले, सीए वाले, सीएमए वाले, सीएस वाले लोग होते, बंदे होते हैं, जो कि अपनी खुद की अलग से कोई कंपनी खोल करके बैठे हुए हैं, जो कि आपकी वित्तीय यानी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं या फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंपनी की, उनको सॉल्व कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, दूसरे कंपनी को। तो केपीओ में काम करने वाले जो भी पर्सन्स हैं, जो भी लोग हैं जो कि केपीओ सर्विस खोल करके बैठे हुए हैं, वो क्या है बेटा, उच्च कौशल की आवश्यकता होती है उनके पास। स्किल्स नहीं है तो वो केपीओ प्रोवाइडर नहीं बन सकते हैं। ठीक, चलो इसके बाद देखो बच्चा, तीसरी जो विशेषता होती है केपीओ सेक्टर की, अनुसंधान एवं विश्लेषण। ठीक है, रिसर्च और जो आपका एनालिसिस ओरिएंटेड होती हैं। केपीओ में अधिकतर कार्य शोध से और डेटा के, आंकड़ों के इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ होता है, विश्लेषण से संबंधित होता है बेटा। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, उसको अपना मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, अब कंपनी सोच रही है कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ कैसे आगे बढ़ूं, कैसे इसका प्रमोशन करूं, कैसे इसको लॉन्च करूं, मार्केट में कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करूं, कौन सा कस्टमर टारगेट होगा, कहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो बेटा ये सारा काम करके कौन देगा? ये सारा काम करके देगा उसे एक शोध कंपनी, एक रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी, जो कि डाटा इंटरप्रेट करना, आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी है। वो उस कंपनी के लिए काम करेगी जिसे अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और उसके प्रोडक्ट से संबंधित सभी आंकड़े की कौन कस्टमर बन सकता है, किस एरिया में जाना है, कैसे आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट करना है, कैसे उसको बेचना है, सारी जानकारी रिसर्च के माध्यम से शोध करके वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं और हेल्प करते हैं ताकि उस कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड्स का गहन विश्लेषण कर कंपनी को ये सलाह देते हैं बेटा। एक कंपनी देखो सफल कैसे होगी, जब उसे मार्केट के बारे में पता होगा, और कंपनी के पास इतना नॉलेज नहीं होता है, इतनी हर एक कंपनी का हर एक ओनर जो होता है बेटा वो इतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होता है कि वो मार्केट का रिसर्च करके बैठा हो। नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मार्केट का रिसर्च करवाना पड़ेगा, उसे बड़ी बड़ी सर्विस ऐसी लेनी पड़ेगी दूसरी एजेंसी से, यानी केपीओ करना पड़ेगा उसे। ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कि उसके लिए मार्केट रिसर्च कर दे। ठीक, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद आता है चौथी विशेषता, उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। केपीओ में काम करने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर और तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आप इसका तो सब लोग जानते ही होंगे ना इसके बारे में। आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जॉब हो, चाहे ट्रेंडिंग कोई स्किल सीखना हो, तो वो है एआई। एआई का जमाना आ रहा है, एआई छाया हुआ है मार्केट में। एआई का संबंध पूरी तरह से किससे है? टेक्निक से है, तकनीक से है ना। तो एआई जो कि मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है, और हर एक कंपनी, चाहे वो कंपनी कहीं भी आगे बढ़ना चाह रही हो, उसे कहीं ना कहीं एआई का सहारा लेना पड़ेगा या लेना पड़ रहा है। अब कहोगे कि मैम एआई तो सिर्फ टेक्निकल या आईटी सेक्टर के लिए जरूरी है। नहीं बच्चा,
चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे मार्केटिंग सेक्टर हो, चाहे कोई प्रोडक्शन सेक्टर हो, हर जगह एआई का इम्पोर्टेंस है। हर जगह एआई की ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि एआई जो है ना वो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको निकाल करके देता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक, यस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बच्चा, उसकी ज़रूरत आज के टाइम में बहुत है, और एआई इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि एआई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कंपनियों के लिए। उनके लिए एक प्रकार से सही है। जैसे ये आप लोग पढ़ रहे हो भाई, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये कंपनी में जो ये जो स्मार्ट बोर्ड पर जो हम लोग पीपीटी लेकर के तुमको पढ़ा रहे हैं इस तरह से, तो बेटा कहीं ना कहीं इसका ये जब पीछे जब तुम देखोगे ना, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो बनाए गए बने, ठीक, जिसको बनाया गया। अब ये एप्स जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी बना ले। वो क्या करती है, इन एप्स को बाहर के आउटसाइडर से लेती है, बाहर की कंपनी से बनवाती है अपने एप्स, ठीक है, या अपने एआई टूल्स, तो इसका यूज करती है वो। तो बेटा छोटी कंपनी जो नॉर्मल कंपनी होती है वो खुद का एआई जनरेट नहीं कर सकती हैं, नहीं बनाती हैं। वो क्या करती हैं, तकनीकी विशेषज्ञों, कंपनी जो एआई का काम कर रही हैं उनसे केपीओ कर लेती हैं, ठीक, उनसे सर्विस ले लेती हैं। तो डेटा एनालाइज करना हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हो गया, या एआई हो गया, या मशीन लर्निंग टूल्स हो गया, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के सोर्स में ये बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं बाहर से, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या विशेषताएं आ रही हैं। ग्राहक के लिए रणनीतिक महत्व है इसका बेटा, कस्टमर के लिए भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कस्टमर के लिए भी कहीं ना कहीं देखें तो कैसे इंपॉर्टेंस है, तो देखो केपीओ सेवाएं ग्राहक कंपनी के लिए रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक होती हैं। केपीओ सेवाएं ग्राहक कंपनी के लिए रणनीतिक निर्णय लेने के लिए सहायक होती हैं। मतलब ग्राहक के लिए रणनीतिक महत्व, देखो ग्राहक को क्या चाहिए, उसे वो चाहिए, वो सामान चाहिए जो वो मांगना चाहता है, जो उसकी इच्छा है। तो मार्केट रिसर्च करने वाली जो केपीओ सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो मार्केट का गहन शोध कर लेती है, पता कर लेती है कि ग्राहक को क्या चाहिए, और कंपनी को बताती हैं कि आप ग्राहक के अनुसार सामान को बनाइए और बेचिए। तो कहीं ना कहीं ग्राहक की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रही हैं इनडायरेक्ट तरीके से, कंपनी को सलाह दे करके, कंपनी को एक तरह से मार्गदर्शन दे रही हैं कि कैसे सामान को बनाया जाए और किस तरह का सामान बना करके किस तरह से बेचा जाए, जिससे ग्राहक जो है उसका जो नीड और वांट है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो ग्राहक के लिए भी रणनीतिक महत्व है केपीओ सेक्टर का, ठीक। लागत में कमी करती हैं और समय की बचत करती हैं। अब तुम सोचो, अगर मान लो सपोज करो कि मेरी वही गारमेंट वाली दुकान जो फेल हो गई, और क्यों फेल हो गई, क्योंकि मैंने क्या किया था भैया, मैंने सोचा कि हो जाएगा, चल जाएगा, मैंने रिसर्च करवाया नहीं किसी से, और खुद ही रिसर्च करने बैठ गई। खुद ही मैं रिसर्च करने बैठ गई कि मेरे कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं। मैंने अपने दिमाग में बना लिया कि यार मेरे गली मोहल्ले के लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो जाएंगे कहाँ, और बाकी जो मेरे विदेशी टारगेट कस्टमर हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि विदेशी बहुत सामान मैंने हर देश के हर एक क्षेत्र से ले आए हैं, है ना। हर देश के हर एक कोने से, मैं साउथ भी गई हूँ, मैं नॉर्थ भी गई हूँ, मैं ईस्ट में भी गई हूँ, मैं वेस्ट में भी गई हूँ, और हर जगह घूम करके मैंने हर जगह के प्रांत के सुंदर सुंदर जितने भी ड्रेसेस हो सकते थे खरीद करके ले आई और अपने शॉप पे लगा दिया। खुद ही रिसर्च करके बैठ गई थी, इसीलिए फ्लॉप हो गया इसीलिए बंद करना पड़ गया। और मेरा पैसा भी लगा, मैं हर जगह घूमी, हर जगह पैसा लगाया मैंने, हर जगह अपने से दिमाग लगाया। तो जो काम हमें नहीं आता है या जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, वो काम हमें दूसरों को दे देना चाहिए। इससे हमारा टाइम बचता है, ठीक है, इससे हमारा समय बचता है, और इससे हमारा लागत भी कम आती है, कॉस्ट भी बच जाती है बच्चा। हमें सिर्फ उन्हें उनका सर्विस के बदले में उनको पैसा देना है, और मैं घूमूंगी, खुद ही रिसर्च करूंगी, खुद ही सारा चीज करूंगी, खुद ही सब कुछ करने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा और मुझे कितना पैसा बर्बाद करना पड़ेगा, और मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, है ना।
तो कुल मिलाकर के बच्चा केपीओ सेवाओं से कंपनियां कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले क्वालिटी वाले काम करवा पाती हैं और समय बच जाता है इससे। आप एआई और मशीन लर्निंग टूल सीखने में लग जाओगे और सोचोगे कि मैं अपनी कंपनी में पूरा टेक्निक मैं ही डेवलप्ड करूं, मैं ही सॉफ्टवेयर बनाऊं, मैं ही एप्स इंस्टॉल करूं, मैं ही ऐप बनाऊं भी। तो बच्चा इतना करने में तुम कितना टाइम लगाओगे, कितना समय बर्बाद करोगे, कितना पैसा बर्बाद करोगे। इससे बेटर है कि तुम एपी ऐप सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो और अपना ऐप बनवा लो। है ना? हाँ, 15 अगस्त आ रहा है, तुम लोग आजाद हो रहे हो क्या? चलो भाई, तो कुल मिला करके हम लोग बच्चा लो, है ना? हाँ, 15 अगस्त आ रहा है, तुम लोग आजाद हो रहे हो क्या? चलो भाई, तो कुल मिला करके हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजों को समझे। एक और बात कर लेते हैं। विश्व स्तर पर कार्य, ग्लोबल ऑपरेशन। बच्चा इसको समझो थोड़ा सा। केपीओ सेवाएं अक्सर एक देश से दूसरे देश को दी जाती हैं बेटा। मतलब कहीं ना कहीं देखो, यूएस से जो कंपनी है वो उनके जो एआई टूल्स हैं सबसे पहले विकसित हुए और हमारे देशों में उसको लाया गया और यूज किया गया। उसके इस तरह से बेटा बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश के जो कह सकते हो कि हमारे देश की कंपनियों को अपनी सर्विस दे रही हैं। तो विश्वव्यापी स्तर पर केपीओ का प्रचार हो रहा है, केपीओ का लेन देन हो रहा है, केपीओ सर्विस यूज की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए यूरोप की कंपनियां भारत में केपीओ सेवाओं के माध्यम से कार्य कराती हैं। ठीक है, अब यूरोप की कंपनियां जो हैं, यूरोप की कंपनी वो भारत में केपीओ सेवाओं के माध्यम से कार्य कराती हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो केपीओ है वो व्यावसायिक सेवाओं का एक ऐसा रूप है जो उच्च ज्ञान, शोध, विशेषज्ञता पर आधारित होता है और आज के आधुनिक व्यापार में इसका महत्व तेजी से बढ़ रहा है। मैं भी सजेस्ट करूंगी, जब भी कोई अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हर काम खुद करने मत बैठ जाइए खुद से। आप बीपीओ सर्विसेज या केपीओ सर्विसेज बाहर से आउटसोर्स करिए। मतलब केपीओ करिए, बीपीओ करिए। आप ऐसी ज्ञान आधारित सेवाओं को बाहर से लीजिए जिसे आप खुद बनाते तो आपको ज्यादा महंगा पड़ता। ऐसी कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस को आप बाहर से प्रोवाइड मतलब बाहर के प्रोवाइडर से ले लीजिए जिसमें आपका पैसा बच जाए। ठीक है, तो इससे फायदा आपको ये होगा कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अपने ऑपरेशन को रन कर पाओगे। आज के ट्रेंड में यही है बेटा, बड़ी से बड़ी कंपनियां केपीओ कर रही हैं, बीपीओ कर रही हैं। ठीक है, चलो, तो आपस में बात शुरू हो गई इन लोगों की। बात केपीओ का ऐसा बात करेंगे से, ध्यान से सुनो। ठीक है, केपीओ क्या होता है पहले इसका मतलब समझ जाओ, फिर हम लोग सर्विस की बात करेंगे। ठीक है, ज्ञान आधारित आधारित सेवाएं सेवाएं जिसमें जिसमें उच्च हाई कौशल और जिसमें ज्ञान आधारित सेवाएं जिसमें उच्च कौशल, शोध, तकनीक की आवश्यकता होती है इस प्रकार की सेवाएं यदि यदि कोई कंपनी बाहरी दूसरी कंपनी से प्राप्त करती है तो
इस प्रक्रिया को केपीओ कहा जाता है। केपीओ यानी ज्ञान का बाह्यकरण, ठीक है, केपीओ कहा जाता है, और केपीओ सर्विस या केपीओ सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को केपीओ प्रोवाइडर बोला जाता है। केपीओ प्रोवाइडर या प्रदाता कहा जाता है। अब इससे आसान बेटा कुछ नहीं मिलेगा तुमको। केपीओ क्या है बेटा? केपीओ एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं जो होती हैं, जिसमें ज्ञान की जरूरत पड़ रही है, नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, स्किल्स की जरूरत पड़ रही है, शोध करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसी सेवाओं को दूसरी कंपनी से लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को केपीओ कहा जाता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और जो कंपनी दूसरी कंपनी इस तरह की सर्विस देती है उसे कहा जाता है केपीओ प्रोवाइडर। ठीक है, केपीओ प्रोवाइडर। बात आ रही समझ में? अब तुम पूछोगे मैम एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? देखो, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल तुम क्या दे सकते हो? जैसे कि शोध कार्य, जैसे क्या हो गया बेटा? शोध कार्य हो गया, ठीक है, शोध कार्य हो गया। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? डाटा प्रेजेंटेशन या डाटा विश्लेषण हो गया, डाटा विश्लेषण का काम हो गया, ठीक है, मार्केट रिसर्च हो गया। ये सारा जो काम है जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, कोई तकनीक बनाने से संबंधित काम हो गया, तो ऐसे कामों को कंपनी क्या करती है? दूसरी एजेंसी से हायर करती हैं, दूसरी एजेंसी से लेती हैं। इसी प्रक्रिया को केपीओ बोला जा रहा है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है बाहर से लेना, बाहर की एजेंसी से प्राप्त करना। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अभी सबको क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़े से फटाफट वाले, आ जाओ भाई, तुम यहाँ दे दीजिए बेटा जो है। केपीओ बेसत उदास हो नहीं है एकदम भी, वो अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करे, नहीं बनाए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अभी सबको क्लियर हो गया केपीओ? ये बता दो जल्दी से, केपीओ वाला बात समझ में आ रहा है ना? केपीओ एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी क्या करती है? ज्ञान आधारित सेवाओं को बाहर की एजेंसी से लेती है। अपने यहाँ उस तरह की सेवाएं वो नहीं बनाती है बल्कि दूसरों से लेती है। ठीक है। रागिब क्या नहीं आया बच्चा तुमको? तुम इतना मत उदास हो, तुम इतना रो मत भाई। पहले तो देखो, केपीओ क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ध्यान से सुन लो, केपीओ एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंपनी नॉलेज से जुड़ी हुई सेवाएं, नॉलेज जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत है, कौशल की जरूरत है, ऐसी कुछ सेवाएं बाहर की एजेंसी से लेती है, बाहर की कंपनी से लेती है। इस प्रक्रिया को केपीओ बोला जाता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जैसे मान लो किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट के बारे में सर्वे करवाना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है कि प्रोडक्ट चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो फिर वो क्या करेगी? वो केपीओ कर सकती है। इसके लिए वो दूसरी कंपनी हायर कर सकती है जो कि उसके लिए, कंपनी के लिए मतलब पूरा रिसर्च करके दे, उसको पूरा मार्केट का ट्रेंड पता करके बता दे, पूरा डाटा एकत्र करके उसके सामने ला करके उसको दे दे,
और इस डाटा के आधार पर वो अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करे या ना करे, इससे जुड़ा हुआ डिसीजन कंपनी ले पाएगी। ठीक है, चलो भाई, हाँ आगे बढ़े अब हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे थोड़ा सा और भी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक, ई बिजनेस का मुख्य लाभ क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, इससे जुड़ा हुआ ये एक आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए आप लोग। ई बिजनेस का मुख्य लाभ क्या है? सीमित ग्राहक पहुंच, 24 घंटे और सातों दिन संचालन की सुविधा, अधिक लागत, या फिर केवल स्थानीय व्यापार? केवल स्थानीय व्यापार। अब बताइए ई बिजनेस का लाभ क्या है? पोल लग गया, बताओ जल्दी से। होगा, ई बिजनेस का मुख्य लाभ क्या है बेटा? देखो, मुख्य लाभ की बात कर रहा है तो ये यस बिल्कुल मुख्य लाभ है। 24 घंटे ई बिजनेस के द्वारा एक बिजनेसमैन अपने सामान को बेच सकता है और ग्राहक सामान को खरीद सकता है घर बैठ करके। ठीक, घर बैठ करके। तो बी है इसका राइट आंसर। और हमारे बच्चे 87% बच्चे देखो राइट है। सलोनी, मुस्कान, तौसिफ। निम्न में से कौन सा बीपीओ का एग्जाम्पल है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल है कौन सा? किसी कंपनी का रिसर्च आउटसोर्स करना, ग्राहक सेवा कॉल सेंटर, दवा पर शोध करना, निवेश सलाह देना, इन्वेस्टमेंट सलाह देना। बताइए, आपको क्या बताना है? बीपीओ का एग्जाम्पल बताना है। अब देखो, तुम्हारा बीपीओ और केपीओ में कैसे डिफरेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन से। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को राइट बता दिया वो काफी हद तक बीपीओ और केपीओ के डिफरेंस को समझ गया है। आपने सृष्टि कोई ऐसी सरल साधारण सी सेवाएं जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाहर से लेता है, बाहर की एजेंसी से लेता है, तो इस प्रक्रिया को बीपीओ कहा जाता है। ठीक है, तो बीपीओ का मेन एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर? किसी कंपनी का रिसर्च आउटसोर्स करना केपीओ है। केपीओ का एग्जाम्पल है बेटा रिसर्च करना, रिसर्च वाला काम आउटसोर्स किया जा रहा है, बाहर से प्राप्त किया जा रहा है। दवा पर शोध करना, बेटा शोध क्या होता है? ज्ञान से संबंधित होता है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है शोध करने के लिए बहुत ज्यादा। तो ये भी क्या हो गया? केपीओ सर्विस का एग्जाम्पल माना जाएगा या केपीओ का एग्जाम्पल माना जाएगा। निवेश सलाह देना, बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन देना कि भैया भविष्य में आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा, कहाँ पैसा लगाइए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर केपीओ की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है। ग्राहक सेवा कॉल सेंटर एक साधारण सी सेवा है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा रिसर्च नहीं करना है, बल्कि कस्टमर की जो समस्याएं आ रही हैं, कस्टमर को थोड़ा इन्फॉर्म्ड करना कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, बस ये सारी सेवाएं। तो ये बीपीओ का एग्जाम्पल होता है। ये किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? बीपीओ सर्विस से जुड़ा हुआ है। यानी राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 50 है। जब शोध तरह के जो काम में मुख्य केपीओ की मुख्य विशेषता क्या होती है? अब ध्यान से समझना और इसका आंसर देने की कोशिश करना। केपीओ की मुख्य विशेषता क्या होती है? कम ज्ञान आधारित कार्य है, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान इसमें किया जाता है, केवल ग्राहक सहायता केंद्र खोल करके उनकी समस्याओं को दूर करने से संबंधित काम है, केवल डेटा एंट्री करने से रिलेटेड वर्क है, डेटा एंट्री करो, डेटा इंटरप्रेट नहीं बल्कि डेटा एंट्री, फीड करना। बताओ केपीओ का किससे संबंध है? अगर तुम लोग को मैं बता भी रही हूँ और चीटिंग मतलब बता रही हूँ, एक तरह से हिंट दे रही हूँ, इसको हिंट करना नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा ज्ञान चाहिए। केपीओ जुड़ा ही ज्यादा ज्ञान से है। तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान, यस 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 यस। जब तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान संबंधी कामों की बात की जाती है तब हम लोग केपीओ वर्ड यूज करते हैं।
केपीओ वहां पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो बी है इसका राइट आंसर। और 94% को चीज कुछ समझना पड़ेगा है। केपीओ अधिक ज्ञान आधारित है। चलो बताओ, बीपीओ और केपीओ में मेन डिफरेंस क्या होता है, मुख्य अंतर क्या है? केपीओ अधिक ज्ञान आधारित है, बीपीओ में उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, केपीओ केवल ग्राहक सेवा करता है, बीपीओ शोध करता है। चलो राइट आंसर करो, वो लगता है आप ए कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये वाला राइट होगा बच्चा, क्योंकि यही सही लग रहा है, बाकी कुछ भी सही नहीं लग रहा है। बीपीओ में उच्च कौशल की नहीं बल्कि केपीओ में उच्च कौशल की जरूरत पड़ती है। केपीओ केवल ग्राहक सेवा करता है, नहीं, बीपीओ केवल ग्राहक सेवा करता है। बीपीओ शोध करता है, नहीं, केपीओ शोध करता है। ठीक है, तो केपीओ अधिक ज्ञान आधारित है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और 91% बच्चे। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ मुझे जल्दी से, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन। प्रॉब्लम या चुनौती, गोपनीयता, कम लागत बोल सकते हो, चिंता का विषय, अधिक ग्राहक तक पहुंच है, सुरक्षा और गोपनीयता, कम लागत, त्वरित संचार, क्विक कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आपको कंसर्न बताना है, चुनौती बताना है, चिंता बताना है, कौन सी है बताइए। डेबू का एक गलत हो गया। सुना कम्युनिकेशन पॉसिबल। ई बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चुनौती कौन सी है? कंसर्न जिसे बोल सकते हो, चिंता का विषय। साक्षी त्वरित संचार होता है, चुनौती नहीं है तो अच्छी बात है। जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन करना, जल्दी से कम्युनिकेट कर लेना। आपने देखा होगा बेटा कि सोनाक्षी त्वरित संचार का मतलब होता है जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन करना, जल्दी से कम्युनिकेट कर लेना। आपने देखा होगा बेटा कि इंटरनेट का यूज करके आप कितना सेकंड्स के अंदर मेल कर देते हो, सेकंड्स के अंदर आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर डाल देते हो, डालते हो ना, बहुत त्वरित हो जाता है, बहुत तेजी से कम्युनिकेशन हो जाता है, बहुत तेजी से आप मेल के थ्रू अपनी बात बता पाते हो, फीडबैक दे पाते हो, है ना। तो ई बिजनेस में तो भैया ये कोई चुनौती नहीं है तो अच्छी बात है त्वरित संचार का होना। श्वेता अगर आपका पोल बेटा लेट आ रहा है तो एक बार मैं वही जैसा कि मनी ने किया, आप रिफ्रेश कर लेना, लॉग आउट कर लेना, फिर लॉग इन करना, फिर देखना। अच्छा तुम्हारा एक गलत हो गया। देखो बेटा, सुरक्षा और गोपनीयता, सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा हमेशा बना रहता है बेटा, हमेशा बना रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है। तो बी है इसका राइट आंसर। क्या कर दिया, क्या इंटरनेट का कर रहे हो ऑनलाइन और पेमेंट अटक जा बेटा? अधिक ग्राहक तक पहुंच ये चुनौती है। ई बिजनेस ही वो बिजनेस का करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट का यूज करके जब बिजनेस हो रहा है तो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा दूर दराज के ग्राहक तक भी पहुंचा जा सकता है, उन्हें भी सामान बेचा जा सकता है, सामान बेचना आसान हो जाता है बेटा ई बिजनेस से। सुरक्षा और गोपनीयता का डर हमेशा रहता है क्योंकि आपके डाटा को लीक होने का खतरा होता है, आप पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन और पेमेंट अटक जाए उसका खतरा होता है, आपकी प्राइवेसी को लीक होने का खतरा होता है, क्योंकि बहुत सारे एप्स जो होते हैं वो सारी डाटा आपकी चोरी कर सकते हैं एक्सेस मिलने पर। ठीक है, क्या कर दिया तुम लोगों ने? बी है, बी है इसका, चुनौती की बात हो रही है। प्रतिभा ग्राहक से सीधे जुड़, बताइए जरा, ई बिजनेस का कौन सा प्रकार है जिसमें कंपनियां ग्राहक से सीधे जुड़ती हैं? ई बिजनेस करने का वो कौन सा फॉर्म है जिसमें कि एक कंपनी डायरेक्ट ग्राहक से जुड़ती है? बी टू बी, बी टू सी टू सी या जी टू बी? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। एक गलत किया है, बी से, बी, ओके।
यस, B2C, B2C का मतलब ही हो गया बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस क्या है, कंपनी है, और कस्टमर से डायरेक्टली डील कर रही है, यानी ऑनलाइन सामान बेच रही है, अपना ट्रेडिंग कर रही है, तो B2C यहाँ पर माना जाएगा। B2C इसका राइट आंसर है बेटा, यानी बी है इसका राइट आंसर, 87%। पूरा नाम क्या? आसान सा क्वेश्चन का आंसर कर दो, ताकि आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। बीपीओ का पूरा नाम क्या है? बीपीओ का पूरा नाम क्या है? बिजनेस प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बेसिक प्रोसेस आउटपुट, बिजनेस प्राइवेट आउटसोर्सिंग। बताओ, करो इसका राइट आंसर और बताओ मुझे जल्दी से कि क्या है इसका फुल फॉर्म बीपीओ का। अच्छा, अच्छा, प्रतिभा पूछ। तो बच्चा बच्ची यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो हम जाएंगे बी पर और हमारे बच्चे 93 पर। क्या बात है, बहुत क्वेश्चन किसका सबसे दे दिया, इसलिए सामान बेचती हैं। बहुत बढ़िया, सभी साथ में से था। चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में पढ़ने थे वो हमने कराए हैं। ठीक है, सिलेबस में करने थे उतने हमने करा दिए। मतलब हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा? अरे बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो देखो, बेसिकली हम लोगों ने पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो ई बिजनेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ई बिजनेस के कार्य, ई बिजनेस का अर्थ पढ़ा, इसका महत्व पढ़ा, इसकी विशेषता पढ़ी। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी बेटा। इसके बाद हम लोगों ने इसी पूरे के पूरे अध्याय में ये पढ़ा कि ई बिजनेस जो होता है उसका स्कोप क्या है, यानी कार्य क्षेत्र कितने तरह का होता है बेटा। कार्य क्षेत्र कितने तरह का होता है, किस तरह से किया जाता है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली क्या क्या बताया था? B2C बताया था, B2B बताया था, है ना। इसके बाद मैंने आप लोगों को C2C भी बताया था, और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि C2B भी होता है, कस्टमर भी डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार से बिजनेस करने के, ई बिजनेस करने के तरीके होते हैं। जब दो B2C का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस कंपनी इंटरनेट का यूज करके ऑनलाइन तरीके से कस्टमर को सामान बेचती हैं या प्रोड्यूस करती हैं, तो B2C की बात कर रहे हैं। B2B में क्या होता है बेटा? दोनों ही फर्में क्या होती है? बिजनेस कंपनी होती हैं। ये ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ करके बिजनेस करती हैं। जैसे एक क्या है, प्रोड्यूसर कंपनी होगा, और दूसरा क्या होगा, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कंपनी होगा। ठीक है, C2C क्या है? जब दोनों ही पार्टी कस्टमर होती हैं और दोनों ही कस्टमर क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके कोई सामान एक दूसरे को बेचते या खरीदते हैं, तो C2C की बात कर रहे हैं। जैसे क्विकर हो गया, आपका OLX हो गया, इस प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले जो होते हैं नॉर्मली कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो और C2B क्या हो गया बेटा? जिसमें एक कस्टमर अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज, अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेट या ऑनलाइन मीडिया का यूज करके। ठीक, तो ये हमने कार्यक्षेत्र पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद इस चैप्टर में हम लोगों ने और एक चीज देखी थी। जैसे हमने बीपीओ के बारे में पढ़ा, बीपीओ सेवाएं क्या होती हैं और केपीओ सेवाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और बीपीओ और केपीओ का विशेषता क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बेटा यही मेन पॉइंट को कवर करता है। ये ई बिजनेस या आज का नया ट्रेंड है बिजनेस करने का, इंटरनेट यूज करके या केपीओ सर्विस लेना या बीपीओ सर्विस का यूज करके बिजनेस हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ये चैप्टर उसी से संबंधित था। ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों को? अब आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित जो